के और फेरे जो लेने हैं वो सीएम साहब की मर्जी है, क्योंकि जो दुल्हन है वो है सरकारी नौकरी और जनता की समस्याओं का समाधान। और ये छोटे बच्चे ने भी लिख रखा है बेरोजगार, मेरे बेरोजगार चाचुओं की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल जलूल आना। और ये है, इसमें कोई दहेज नहीं ले रहे हैं इस शादी में। ये जो बारात है ये मांग है, जो मान तान तो होती है आप सब लोगों को पता है, वो तो करनी भी पड़ती है, करनी भी चाहिए। और जो साथी पीछे आना चाहते पीछे आ जाओ, आ जाओ। और क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे साथी आ जाओ। तो ये 20 लाख रोजगार बेरोजगार हैं अकेले। मेरे को जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल में फरीदाबाद में अकेले 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। वो तो सरकारी नौकरी भी नहीं थे, छोटे मोटे धंधे वाले थे बेचारे, बिजनेस वाले थे, मजदूरी करते थे। तो इनको नौकरी के लिए सीईटी जिन लोगों ने दिया, करीब 11 लाख बच्चों ने दिया, अकेले फरीदाबाद के करीब 50,000 बच्चे हैं सीईटी क्वालिफाइड नेचर मांग रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रहे कि हमें मौका दिया जाए नेक्स्ट पेपर के लिए। एचटेट आजीवन 2 लाख एचटेट किए हुए हैं हरियाणा के अंदर। वो कह रहे हैं भाई जब दूसरे स्टेट ने दे दिया, सेंटर में सीटेट आजीवन है, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है इनको एचटेट आजीवन। भर्ती कैलेंडर की बात है इसमें। 3-3 साल हो गए, 4-4 साल, 6-6 साल भी हो चुके हैं कुछ भर्तियों को, तो आज तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बताओ क्या मांग रहे हैं। फिर खेल कोटा ग्रुप सी में से निकाल दिया, बीपीजी कोटा मांग रहे हैं। 5 लाख पद खाली हैं हरियाणा के अंदर, जानकारी के लिए। और अब ये शोषण निगम बढ़ा रखा है इन्होंने कौशल के नाम से, जिसकी मर्जी लेते हैं, जब चाहे जब हटा देते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पेंशन, क्योंकि बारात में बुजुर्ग भी आएंगे, थापे वापे तो नहीं गला देंगे। बुजुर्ग पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। लाखों लोगों की फैमिली आईडी के नाम पे पेंशन काट दें लोगों। हमने जब वो, आपको ध्यान होगा, सरकार के फूफा की बारात जब निकाली थी, तो इन लोगों ने कहा था कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा था कि हमारे को 2-3 महीने का टाइम दो। तो अभी भी हजारों लोगों की वो बची हुई है, अभी बनी नहीं है, तो वो भी डिमांड है। फिर जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी कहा हमारे भी उठाओ, पुरानी पेंशन की बात है। कच्चे कर्मचारी हैं, उन्होंने पक्के 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। फिर मैं आपको पता होगा कि हरियाणा वो वहां पे पैसे लेके भर्ती की जा रही थी, वहां झगड़ा हुआ, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। जरूरत नहीं थी इतनी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। पिछले पुराने 4 केस निकाल दिए। तो जब पुलिस वाले मेरे को, हरियाणा पुलिस वाले जब पकड़ के लेके जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी भी एक डिमांड उठा देना, कि जब गृह मंत्री जी आज हैं, जो ये जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे अगर बीजेपी की सरकार बन गई, हम सरकार में आ गए, तो हरियाणा पुलिस की पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे। आज तक तो हुआ नहीं। जेल में गए जब हम, तो जो जेल वार्डन थे उनकी भी यही डिमांड थी, उनका भी नहीं हुआ। फिर गए हम कैदियों में। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका, मैं नहीं कह रहा ये अकेले बात, सुप्रीम कोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी ने ये बात कही कि 70% लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, निर्दोष लोग। और मैं खुद देख के आया हूं, ये निर्दोष लोग सड़ रहे हैं वहां पे जेलों में। ना उनको पैरोल टाइम पे दी जाती है। कोरोना काल में उन्होंने बाहर भगा दिया सबको, अलग अलग स्टेटों ने तो उनकी सजा में काउंट कर दिया, लेकिन हरियाणा ने नहीं करा। और इतनी सर्दी में आप सोच के देखिए, कभी जेल मंत्री आपके पास आए तो उनसे पूछना, वो तो खाते पीते धोना नहाना सब कुछ उनका तो गर्म पानी में है, वहां गर्म पानी तक नहाने के लिए नहीं है। आदमी तो है यार, वो आप भी कभी जेल में जा सकते हो, कोई भी जा सकता है। इतनी तो कम से कम दया होनी चाहिए। और वो कोई हिनीस क्राइम वाले नहीं है, सामान्य दुनिया भर के झूठे केसों में अंदर डाल रखे हैं। तो ये भी एक डिमांड है, क्योंकि आए थे हम। अब आप सोच के देखिए कि जो
धाराएं मेरे ऊपर लगी थी वो सिर्फ उनमें 2 साल की सजा थी मैक्सिमम। हरियाणा का खेल मंत्री छोरी छेड़ है, लड़की को छेड़ता है और 7 साल तक की सजा की उसके ऊपर धाराएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर सीएम खट्टर साहब की कोई रिश्तेदार नवीन जैद पे ये आरोप लगा देती है, सामान्य आदमी पे कोई आरोप 3 धाराओं में लग जाए, तो क्या वो जेल में नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी बेशर्मी से बयान देते हैं कि ये आरोप ही तो लगे हैं, बोले अभी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ। पता है, मेरे को तो मतलब डाउट होता है कि ये आदमी कभी स्कूल के आगे पीछे कभी घूमा है या नहीं घूमा है। मुख्यमंत्री कैसे बना दिया, किसने बना दिया? और बनने के बाद तो आदमी में वैसे समझ आ जाती है। कह रहे हैं कि आरोप लगाने से दोषी नहीं है, अभी क्यों जेल में डाल रहे हैं? 80% लोग तो जेलों में आरोपित हैं, सजा थोड़ी हो रही है उनको, तो उनको क्यों डाल रखा है फिर भाई? बड़े अजीब अजीब मुख्यमंत्री साहब ये काम करते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, जो लड़की को छेड़ता है वो लड़की इस तरह महसूस हो रहा है, दिखा रखा है कि जैसे लड़की ने ही उसको छेड़ रखा है, और फिर 1 करोड़ का ऑफर दे रहा है, विदेश भेजने का ऑफर दे रहा है। अरे तू विदेश भेजे, तू और पूरा हरियाणा तैयार बैठा है, इतने छोरे बैठे हैं तैयार, उन्हें भेज दे भाई। 1 करोड़ रुपए महीने का ऑफर, कितना कमा लिया भाई? इतने रुपये, अब 1 करोड़ रुपया महीना तू उसको दे देगा। और हद की बात है कि सरकार अब तक उसको डिफेंड कर रही है। इसके अलावा एक बयान आप लोगों ने और देखा होगा एसवाइएल के ऊपर। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी वो फरीदाबाद में भी पीने का कमी रहे पानी की, गुड़गांव में भी रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है एसवाइएल के ऊपर, मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहता है ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। कौन देगा भाई? हनुमान जी आएंगे क्या ऊपर गए तेरे को हक दिलाने के लिए? एसवाइएल लाने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करवाना है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई? इंप्लीमेंट तो उनको करवाना है, तो करवाते क्यों नहीं? क्यों बेकार में राजनीति कर रहे हैं इस चीज के ऊपर? जो हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए, जो पंजाब का हक पंजाब को मिलना चाहिए, सिंपल ही बात है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब कह रहे हैं हरियाणा हाईकोर्ट के डिसीजन पे तो वह दलितों के घर गिराने के लिए पहुंच गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी भी नहीं चलती है इस देश में, अगर सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करवाती है सरकारें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा दोगे क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट का फायदा क्या? या ये गरीबों के घर वर गिराने के लिए ये डिसीजन आएंगे? हमें तो समझ में नहीं आ रही बात। तो हम तो सरकार को यही कह रहे हैं। अब रही बात फरीदाबाद की, मेरे पास फरीदाबाद से बहुत फोन आते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, फैमिली आईडी के नाम पे 10 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। ये बीपीएल कार्ड नहीं काटे हैं, ये 10 लाख गरीब परिवारों की गर्दन काटी है इन्होंने एक खटके में। तो एक खटके में अगर ये काट सकते हैं तो एक खटके में जोड़ भी सकते हैं, एक खटके में सिर्फ। इनका समझिए आप मैकेनिज्म क्या है। इन्होंने पेंशन काटी, 1 साल तक लोग चक्कर काटते रहे, वो जितना पैसा था उसको अपने पास रखा। इन्होंने सरपंचों के चुनाव 2 साल नहीं करवाए, जो गांव को जाना था पैसा वो रोके रखा। अब इन्होंने जो ये राशन का मामला है, जितनी कॉस्ट का है, अब लोग चक्कर काटते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे की 5-5 लाख 10-10 लाख इनकम दिखा रखी है। अरे भाई तुम मत बनाओ कार्ड, वो 5 लाख रुपए दे दो उन्होंने जो दिखा रखी है तुमने, मत बनाओ कार्ड। ये हाल है, बताओ कहां का लोग चक्कर काटे। पूरी उम्र गुजर जाएगी, पूरी उम्र चली जाएगी, लेकिन इनके कार्ड कागज पूरे नहीं होंगे इस देश में। जिंदा को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा, यही चलता रहेगा। कंपनियों को पैसा देते हैं, बड़ा बड़ा पैसा देते हैं, खा जाते हैं, झूठी सच्ची रिपोर्ट बनाते हैं। ये हाल है, और ये पूरे हरियाणा का हाल है। सबसे ज्यादा करप्ट तो ये जितने भी ये निगम नगर पालिका है, ये इन्होंने तो गदर मचा रखा लोगों के लिए। नरक निगम है ये सारे के सारे, नरक बना रखे हैं इन्होंने।
हमारे पास तो शिकायत आती है, इसलिए बता रहा हूं। तो ये सारे इश्यू थे। फरीदाबाद की जहां तक आज राजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि है, 32 साल की एज में शहीद हो गए थे, बलिदान हो गया। यहां और भी लोग काफी आवाज उठा रहे हैं। राजा नाहर सिंह के नाम से स्टेडियम था, वो मेरे ख्याल में बता रहे हैं अब तो भूतगा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, मेरे ख्याल में कई साल हो गए, कोई मैच तो हुआ नहीं हुआ। तो इसका कौन है दोषी भाई? अरे राजा नाहर सिंह के नाम पर कितने 100 साल में बनेगा क्या स्टेडियम है जो अंतरराष्ट्रीय बना रहे थे? उनकी भी आत्मा रोती होगी, राजा नाहर सिंह की भी। अकेले लोगों के लिए बलिदान दे दिया। कैसे राक्षसा की सरकार आ रही है? और दे किसको रखा? अनु बताओ। निगम को दे रखा। निगम वाला ना खाने का टाइम मतलब जब पता है लोगों की जो बेसिक नीड है। उद्योगपतियों के फोन आते हैं, छोटे छोटे, बिजली ना वाला भाई साहब, पानी ना, सड़क ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना, कितने हजारों उद्योग यहां पे हैं। और यहां से छोड़ छोड़ के लोग फिर अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं तो सब लोगों से कहूंगा, न्योता तो मैं दे ही रहा हूं। बाकी मैं तो जो यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं इस सिस्टम के भ्रष्ट के खिलाफ, मैं तो उन लोगों को बधाई भी दूंगा, सल्यूट करता हूं उन लोगों को। लेकिन जब तक लोग अपनी समस्याओं के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, ये सरकारें, ये पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए आप सब लोगों का न्योता है 12 बजे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। और जो शादीशुदा उनको ये कह रहे हो भाई अपने कोट पैंट शेरवानी उन कुंवारों को दे देना, जो बेचारे पहन के आ जाएंगे दिन बारात की तरह। और पलवल से स्पेशल नगाड़ा कर रखा है, पूरी प्रॉपर बारात होगी। रोहतक में तो नगोड़ी बग्गी वाले रे शेरे वेरे मोड़ वोड़ वालों को दुकानों के पास जाकर कह दिया कि 14 तारीख को कोई किसी को देना नहीं है। बताओ, इतनी डरी हुई है। अब मुख्यमंत्री का कल परसों बयान आया है कि हम 50,000 वैकेंसी निकालेंगे 6 महीने में। पिछले 3 साल में सिर्फ 10,000 वैकेंसी भरी। अब कह रहे हैं सीएम साहब की 50,000 निकालेंगे। खाली पड़ी है 5 लाख, हर जगह खाली पड़ी हैं। अकेले हरियाणा पुलिस के मैं आपको बताऊं 30,000 पद खाली हैं। अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 पद खाली हैं। 30,000 पद अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली है। बताओ, ये तो मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए। तो कोई सवाल है आपका तो आप जरूर बताएं। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी तक? ये नंबर रजिस्ट्रेशन, ये जो नंबर है 7027-822-822, इस पे कल तक 4,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इस पे कॉल करके बारात के लिए, क्योंकि सामने वाला का जाओगे जब तो अरेंजमेंट तो बताना पड़ेगा ना, इतने बाराती हैं। नवीन जी, आपने खेल मंत्री पर लगे आरोपों का जिक्र किया है कि सरकार कह रही है कि उन पर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी कोई उन पर सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन जब भी